तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो अभी तक हमारे पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है, प्रकाश के परावर्तन जो भी हम क्लास चल रहा है इस क्लास का। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं? तो 6 प्रकार का। और उत्तल दर्पण में 3 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। अवतल में 7 प्रकार के बनते हैं, लेकिन ध्रुव पर अब प्रतिबिंब को दर्शाया नहीं जाता है, तो 6 प्रकार के होते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, यह सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करें तो हम एक अवतल दर्पण का सचित्र पार लेते हैं। तो यह एक हमारा हो गया अवतल दर्पण। यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे ध्रुव P F फोकस हो जाएगा और C वक्रता केंद्र हो जाएगा, और इधर अनंत हो जाएगा। पहले वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं? तो पहले अनंत से प्रकाश आएगा, यानी कि वस्तु पहले अनंत होगा। सूर्य जो अनंत से प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो हमारा आ रहा है वह अनंत से आ रहा है। पहले वस्तु की स्थिति क्या होगी? अनंत पर होगी। और दूसरा क्या होगा? अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो सकता है, यानी कि यहाँ होगा। और तीसरा नंबर में क्या होगा? तो वक्रता केंद्र पर होगा। चौथा में कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और पांचवा में होगा फोकस पे, और उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच, और फिर ध्रुव पर 7 स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में अनंत पर जब वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अनंत पर हम वस्तु को दर्शा नहीं सकते, इसलिए हम अनंत से सीधे सिर्फ प्रकाश को लेते हैं। जब अनंत से प्रकाश आएगा तो अवतल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। यह हमारा आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। फिर दूसरा किरण आएगा अनंत से और फिर मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा, और यह भी गुजरेगा फोकस से। तो दो परावर्तित किरण ने कहाँ मिली? फोकस पर मिली। तो इसका जो प्रतिबिंब बना कहाँ पे बना? फोकस पर बना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। तो हम लिख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और वह इसके आकार से, जितना आकार में अनंत पर वस्तु होगा उससे बहुत छोटा बनेगा यहाँ पे, और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा उल्टा बनेगा। यहाँ पे उल्टा बनेगा, और उल्टा बना तो वास्तविक होगा, वास्तविक बना तो उल्टा होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा होता है, और वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। वस्तु के आकार से बहुत छोटा। वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। छोटा नहीं, बहुत छोटा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा बना और इसका प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? तो बहुत छोटा होगा। प्रकृति क्या होगा? इसका वास्तविक है, उल्टा है, ये हमारा प्रकृति हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति में कहाँ हो सकता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरी स्थिति में कहाँ होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरा स्थिति में हो जाएगा FC। दूसरा स्थिति में कहाँ होगा?
यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो वस्तु यहाँ पे होगा, वस्तु का नाम रख लेते हैं, ए हो जाएगा यह बी, यह ए और यह बी। तो इससे प्रकाश की पहर निकलेगा और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। और दूसरा किरण को हम ध्रुव, यहाँ होगा कहाँ आपतित, ध्रुव पर आपतित होगा और परावर्तित हो जाएगा। ऐसे परावर्तित हो गया तो हमारा दो परावर्तित किरणें कहाँ मिली? यहाँ मिली। तो हमारा चित्र यहाँ बन जाएगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ। कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु कहाँ रखा हुआ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु का आकार क्या है? इससे बहुत छोटा बना, बहुत छोटा नहीं बनेगा। इसका आकार इतना है तो इसका आकार छोटा हो गया, इससे आकार छोटा हो जाएगा। तो वस्तु वास्तविक होगा। वास्तविक है, और वास्तविक है तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक है तो उल्टा है। और वस्तु का आकार क्या है? छोटा है। वस्तु का आकार छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, छोटा है सिर्फ, क्योंकि इससे हल्का छोटा लग रहा है, अधिक छोटा नहीं है। तो वस्तु का आकार समझ गए, बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं होगा। और अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो इस स्थिति में समझ गए कहाँ कैसे बनेगा? तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। तो लिख लेते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ? एफ और सी के बीच बनेगा। एफ यानी कि फोकस और सी यानी कि वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। के बीच बनेगा। समझ गए? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। तो वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। और वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा हो जाएगा, छोटा। समझ गए? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। तो समझ गए? यह हमारा दूसरा स्थिति था। पहला स्थिति कहाँ था? अनंत। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा हो जाएगा। समझ गए? दो स्थिति में अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब का निर्माण, यह दूसरी स्थिति थी। अब तीसरा स्थिति में कहाँ होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। चौथा में हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा। पांचवा में फोकस पर हो जाएगा और छठा में ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। प्रतिबिंब 6 तरीके से हम अवतल दर्पण में दर्शा सकते हैं। जब ध्रुव पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का आकार भी बराबर होगा। जब वस्तु जितना आकार करेगा उतना ही ध्रुव पर, इसीलिए दर्शाते हैं वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। प्राकृतिक वास्तविक होता है, उल्टा होता है वो जब वस्तु ध्रुव पर रहता है। जब वस्तु ध्रुव पर रहता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक रूप से यहाँ बनता है। यहाँ कैसा बनता है? काल्पनिक रूप से बनता है और वस्तु के आकार से बराबर बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक यानी कि सीधा। वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो सीधा हो जाएगा और उल्टा बना तो वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा। वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एफ और सी
और यह अनंत। तो पहली स्थिति में हम देख लिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु का आकार क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। और दूसरा स्थिति कहाँ थी, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बना और वस्तु के आकार से छोटा बना, वस्तु के आकार से छोटा बना। और साथ आप तीसरा स्थिति हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर होगा और किरण निकलेगा और दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद फोकस से गुजराएगा, क्योंकि यह समांतर गया ध्रुव के या फोकस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर गया, तो यह समांतर गया तो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा किरण फोकस से गुजार लेते हैं। दूसरा किरण फोकस से गुजरा तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष क्या होगा, समांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहाँ काटा, यहाँ पे काटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर बन गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यह भी परावर्तित किरणें हैं और यह भी परावर्तित किरणें, जब दो परावर्तित किरणें मिलती है उसके बाद प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि यहाँ भी मिला है लेकिन एक परावर्तित किरणें हैं और एक आपतित किरणें हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब दो परावर्तित किरणें मिलती है तो परावर्तित किरणें यहाँ से टकराया, एक परावर्तित किरणें ये हो गया और दूसरा परावर्तित किरणें ये हो गया। तो दो परावर्तित किरणें मिली तो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब निर्माण हो गया। कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर बना। जितना आकार में वस्तु है उतना ही आकार में यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ ए हो जाएगा तो यहाँ बी हो जाएगा। तो यहाँ ए बी ऊपर, यहाँ ऐसे है, अगर यहाँ बी रहता है, यहाँ रहता है, तब सीधा बनता है, लेकिन उल्टा है। इसलिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार का बराबर होता है, वस्तु के आकार का बराबर होता है। समझ गए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ क्या बना, वास्तविक रूप से बना। और इस वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा, वास्तविक बना तो समझो उल्टा, वास्तविक यानी उल्टा और वस्तु के आकार का बराबर बना। तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। जब वस्तु क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र यानी सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना तो क्या हो जाएगा, उल्टा, और वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसका आकार क्या होगा, वस्तु के आकार का बराबर हो गया। तीन स्थिति को अभी तक हम देख चुके हैं। पहला स्थिति अनंत पर जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बना। दूसरा स्थिति देखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा बनता है। और इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। और तीसरा स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बराबर बना। अभी तक हम तीन स्थिति को देख लिए। अब चौथा स्थिति है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा स्थिति क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पांचवा हो जाएगा फोकस पर और छठा ध्रुव और फोकस के बीच, तो अब हम चौथा स्थिति को देखते हैं। अभी तक हम तीन स्थिति को देख लिए। तीन स्थिति को देख लिए, यह हमारा हो गया चौथा स्थिति। चौथा स्थिति में कहाँ बनेगा, यह हो गया हमारा चौथा स्थिति। अभी तक हम तीन स्थिति को देख चुके हैं और यह है हमारा चौथा स्थिति।
चौथा स्थिति में कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो पहला किरण निकलेगा और वस्तु दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से गुजरा। और दूसरा किरण निकलेगा ध्रुव, ध्रुव से एकदम यहाँ आएगा, ध्रुव यहाँ, इससे परावर्तन होगा और इस गति से निकल जाएगा और यहाँ आके यहाँ मिलेगा। कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका नामकरण कर लेते हैं हम, यहाँ वस्तु को मान लेते हैं ए और बी। तो हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ ए। वस्तु का आकार देखिए, वस्तु का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया, वस्तु का आकार बड़ा हो गया, वस्तु का आकार बड़ा हो गया, वास्तविक बना। यह वास्तविक रूप से मिला। काल्पनिक कब बनेगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा तब काल्पनिक बनता है, लेकिन हमारा आगे दर्पण के सामने बना है इसलिए वास्तविक बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या है, यहाँ वास्तविक रूप से मिला है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहाँ दो परावर्तित किरणें मिला तो प्रतिबिंब बन गया। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु का वास्तविक बना तो उल्टा हो जाएगा और वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन बड़ा होगा, बड़ा हो गया, वस्तु के आकार से बड़ा हो गया यानी बड़ा हो गया। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़ा है सिर्फ, बहुत बड़ा नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, कहाँ, फोकस यानी एफ के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र यानी और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक बना तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा बना। और वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा, वस्तु का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा और उल्टा बन जाएगा। वास्तविक बना तो उल्टा ही बनेगा प्रतिबिंब। अब हम चौथा स्थिति समझ लिए। अब हम क्या देखेंगे, पांचवा स्थिति में वस्तु कहाँ होगा, फोकस पर पांचवा स्थिति में वस्तु होगा, फोकस पर वस्तु पांचवा स्थिति में होगा। तो पांचवा स्थिति में हम देखते हैं वस्तु कहाँ होगा, फोकस पर हम वस्तु को अब प्रतिबिंब बनाते हैं। फोकस पर जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण और यह हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ एफ हो गया, यह सी हो गया और यह अनंत हो गया, एफ सी और अनंत हो गया। अब वस्तु कहाँ रखा है, फोकस पर है। पहला किरण निकलेगा और इसके समांतर है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरा। और दूसरा किरण यह दोनों कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। यह हो गया अनंत की ओर है, यह कभी नहीं मिलेगा यानी कि अनंत की ओर है। कभी नहीं मिला तो अनंत की ओर है, कभी नहीं मिलेगा, वो अनंत की ओर है, यह अनंत की है। समांतर किरणें कभी मिलती है, यह दोनों क्या है, समांतर किरणें हैं। समांतर किरणें कभी नहीं मिलती है, समांतर किरणें कभी नहीं मिलेगी तो इसका वस्तु यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि जब अनंत से वस्तु का प्रतिबिंब बना था फोकस पर बहुत छोटा बना, जब फोकस पर से जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। अनंत पर बना, वास्तविक बनता है। यह वास्तविक रूप से दर्पण के आगे है, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, और वस्तु के आकार से क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। समझ गए? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक और बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। अब हम छठा स्थिति को देखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु हो, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है वह देख लेते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच, या P हो गया, F हो गया और C हो गया, और इधर अनंत हो गया। अब कहाँ देखेंगे? हम वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु को हम यहाँ रख दिए, तो वस्तु यहाँ रखा है, यह छठा स्थिति है। कैसा है? छठा स्थिति है। यह वस्तु का छठा स्थिति है, वस्तु का छठा स्थिति। इसके समांतर गया तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। पहला किरण कहाँ से? फोकस से गुजर गया, और जब दूसरा किरण जाएगा तो यह इधर चला जाएगा। यह समांतर तो नहीं दिख रहा है हमें, यह समांतर नहीं होगा। समांतर नहीं है तो ये पीछे मिलेगा। समांतर रहता है तो समांतर पीछे भी नहीं मिलता। अगर समांतर को हम पीछे भी बढ़ाते तो वह समांतर ही चला जाता। अगर हम इधर फैलता जा रहा है तो आगे तो कहीं तो मिलेगा, ऐसे करके इधर फैलता जा रहा है, इधर फैलता जा रहा है, तो पीछे की ओर कहीं तो इसका बिंदु होगा। जैसे प्रकाश निकल यहाँ कुछ से फैल रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे कहीं तो मिल रहा है, यहाँ जैसे यहाँ इस बिंदु से निकल रहा है, वैसे ही यह पीछे की ओर कहीं तो मिलेगा। तब यहाँ धीरे धीरे फैल रहा है तो कहीं मिलेगा, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब पीछे की ओर बनाएंगे तो काल्पनिक रूप से बनेगा। इसे हम काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे या काल्पनिक रूप से बढ़ रहा है तो कहाँ बना? प्रतिबिंब यहाँ बना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे या काल्पनिक रूप से बना। या वस्तु का ए और बी है तो यहाँ स्थिति भी क्या हो जाएगा? ए और बी। वस्तु कैसा बना? सीधा बना, वस्तु सीधा बना। अब वस्तु सीधा बना तो जब वस्तु कहाँ होगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बना तो सीधा बन जाएगा, पीछे बना तो सीधा बन जाएगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। वस्तु छोटा है और वस्तु के आकार से बड़ा बना है प्रतिबिंब, तो वस्तु का आकार से बड़ा बन जाएगा। समझ गए? यहाँ तक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब 3 प्रकार से बन सकता है, ध्रुव पर, ध्रुव और अनंत के बीच, और तीसरा होगा ध्रुव अनंत पर। अनंत पर पहले हम देखते हैं, ध्रुव पर बस दर्शा नहीं सकते हैं, उस देखते हैं आप अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच देख। तो अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण है। उत्तल दर्पण में पहला स्थिति हो जाएगा अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच। तो हम एक उत्तल दर्पण पार लेते हैं। यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया यह P हो गया फोकस, यह P हो जाएगा फोकस, यह हो गया ध्रुव, यहाँ ध्रुव हो गया और इधर अनंत हो गया। तो पहला क्या है? अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव यहाँ दोनों के बीच हो जाएगा, और इधर फोकस, इधर F हो जाएगा और इधर C हो जाएगा। तो पहला प्रकाश का किरण जाएगा और दर्पण से टकराएगा, यह इसके समांतर जा रहा है, यह उधर चला जाएगा और काल्पनिक रूप से कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। कहाँ मिला? फोकस पर मिला। दूसरा किरण कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र की ओर आपतित होगा, वक्रता केंद्र की ओर आपतित होगा, तो वक्रता केंद्र की ओर आपतित होगा तो वापस लौट जाएगा, वापस लौट जाएगा। हम पढ़े थे वो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है, वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब, तो वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो वह जो किरण जाता है वापस उसी पथ पर लौट जाता है। वक्रता केंद्र की ओर आपतित होगा तो वापस उसी पथ पर लौट जाएगा। तो यह काल्पनिक रूप से कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र पर मिलेगा, वक्रता केंद्र पर मिलेगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? यहाँ बना।
प्रतिबिंब का नामकरण कर लेते हैं। यहाँ ए बी वस्तु है तो यह सीधा बनेगा, यहाँ कैसा बना, सीधा बना। तो यह कैसा बना, काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बना तो काल्पनिक बना और सीधा बना, काल्पनिक रूप से सीधा बना। वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु का आकार छोटा हो जाएगा, वस्तु का आकार छोटा हो जाएगा। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा वास्तविक काल्पनिक रूप से, और दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। और दूसरा स्थिति देख लेते हैं हम अनंत की ओर। जब अनंत पर वस्तु रखा हो तब उसका प्रतिबिंब यहाँ कैसे बनेगा। अनंत पर रखा हो जब वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखा, या उत्तल दर्पण एक पार लेते हैं, या ध्रुव हो जाएगा, इधर अनंत हो जाएगा। वस्तु जब प्रकाश अनंत की ओर से आएगा, अनंत की ओर आया और दर्पण से परावर्तन के बाद चला गया, और इधर क्या हो जाएगा, काल्पनिक रूप से है, इधर दर्पण के पीछे एफ और सी। और दूसरा किरण आएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद चला जाएगा, यह भी काल्पनिक रूप से कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिला, और यह भी काल्पनिक रूप से कहाँ मिला, फोकस पर बना। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वह फोकस पर बनेगा और काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बना तो सीधा बनेगा, और वस्तु का आकार क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, वस्तु का आकार छोटा हो जाएगा। ध्रुव पर तीसरा स्थिति होता है ध्रुव पर वस्तु को प्रतिबिंब दर्शाते नहीं, वस्तु का आकार इतना जान लीजिए, जब बस ध्रुव पर प्रतिबिंब बनता है तो वह काल्पनिक बनता है। वह कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का बराबर बनेगा।